ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल बड़े पैमाने पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर यह है कि इजराइल जल्द ईरान की रिफाइनरी, तेल डिपो, डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। एक रिपोर्ट दिखाता है। तीसरे महायुद्ध की शुरुआत। इजराइल पर मिसाइलों की बरसात। बज गया तीसरे विश्व युद्ध का सायरन। मिडिल ईस्ट से हुआ वर्ल्ड वॉर का आगाज। जिसका डर था वही हुआ। इजराइल के आक्रामक रुख पर अब तक खामोश रहे ईरान ने आखिरकार इजराइल पर सीधा हमला बोल ही दिया। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हुए इजराइल के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया। ईरान ने इजराइल पर जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो कितनी घातक थी, इसका अंदाजा इजरायली सेना के कैंप में हुए नुकसान को देखकर लगाया जा सकता है। इजरायली सेना के मिलिट्री बेस में मची भयानक तबाही की तस्वीरें खुद आईडीएफ ने जारी की हैं। ईरान ने इजराइल पर जिन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो इतनी विध्वंसक और अचूक थी कि उसे इजराइल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया और मिसाइलें डोम को चकमा देते हुए इजराइल के कई रिहायशी शहरों में तबाही मचाती रही। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को हवा में ही नाकाम किया और ईरान के दागे गए मिसाइलों से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान के इस एक तरफा अटैक से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अब महायुद्ध का ऐलान कर चुके इजरायली पीएम नेतन्याहू की धमकी से लगाया जा सकता है। नेतन्याहू ने ईरान को सीधे धमकाते हुए कह डाला, ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है, उसे गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम अपने नियम पर कायम रहेंगे, जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। ईरान का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह नेता और हमास अधिकारियों की हत्या के विरोध में मिसाइलें दागी हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध का आगाज करते हुए इजराइल पर किए गए इस हमले को राष्ट्रीय चैनल पर भी दिखाया। ईरान इस हमले को अपने नागरिकों के सामने एक बड़ी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है और ईरान के सर्वोच्च नेता से लेकर IRGC भी इस हमले के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। लेकिन शायद ईरान नेतन्याहू के आक्रामक मिजाज और उसके दोस्त अमेरिका को भूल गया, जिसका इरादा अब आर पार की लड़ाई का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे क्या प्लान
प्लान तैयार होगा वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं अंदेशा तो ऐसा ही मिल रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि इजराइल के किरिया शहर में मीटिंग हुई, बैठक हुई और नेतन्याहू की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। निगरानी वो रख रहे हैं। कल रात ही बंकर में चले गए थे। मीटिंग में इजराइल डिफेंस फोर्स चीफ की बैठक हुई है। ईरान पर हमले की अब स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर आगे क्या रणनीति होगी, बातचीत हो रही है, हर बिंदु पर बात हो रही है। कुछ घंटे में ईरान पर हमले की आशंका है, क्योंकि आईडीएफ कह चुका है इसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा और बड़ा अंजाम भुगतना होगा। हमले का बदला लेने की तैयारी में आईडीएफ है साफ तौर पर। ऐसे मैसेजेस भी सामने आ गए हैं। और आगे बढ़ते हुए खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका से कह दिया है कि अमेरिका अगर दखल देगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि वो दखल ना दे। अमेरिका को ईरान की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दे दी गई है। कह दिया गया है कि अमेरिका की तरफ से दखल ना दिया जाए। दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर बयान सामने आ रहे हैं कि ईरान की तरफ से ये जो अटैक हुआ है इसे रोक दिया जाए, वरना वो इजराइल का साथ देगा जिस तरीके से हमेशा समर्थन करता आया है। तो अटैक से पहले ये भी जानकारी मिली थी कि ईरान ने इस पूरे मामले की जानकारी रशिया को दी थी और इस तरीके से अब कई पहलू इस युद्ध में दिखाई दे रहे हैं। ये खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। अमेरिका दखल ना दे, ईरानी विदेश मंत्री ने कह दिया है। अटैक से पहले अमेरिका को नहीं बताएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के पास कितनी शक्ति है। दोनों देशों के एक तरीके से जो सैनिक है वो दोनों देशों के पास कितने हैं ये आपको बता रहे हैं। ईरान के पास अगर देखेंगे तो 11,80,000 सैनिक है, जबकि इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक है। अब कितने रिजर्व है ये समझिए। ईरान के पास जो रिजर्व सैन्य बल है वो 3.5 लाख है, जबकि इजराइल के पास जो रिजर्व सैन्य बल है वो उससे ज्यादा है, ये 4,60,000 है। ये दोनों देशों की वो ताकत है। सोचिए अगर महायुद्ध होता है तो फिर किसके पास क्या एक तरह से रहे वो ताकत रहेगी, ये आपको बता रहे हैं। पहला पैरामिलिट्री जवानों की अगर हम बात करें तो 35,000 है इजराइल के पास। लेकिन यही जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं। और इस खबर के अलावा एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जो गिर गया है, आईएफ का चॉपर है जो गिरा है। ये बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें बिहार से आ रही हैं। राहत सामग्री बांटते वक्त कैसे हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया और कैसे एक तरह से कहीं क्रैश हो गया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर गिरा है उसकी तस्वीरें हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से तस्वीरें आ रही हैं जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए दरअसल ये राहत सामग्री लेकर के हेलीकॉप्टर जा रहा था, लेकिन उसी वक्त ये क्रैश होता है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। ये मामला औराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मौके की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंची हैं। ये जानकारी मिल रही है कि हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर के जा रहा था। यानी ये हेलीकॉप्टर किस तरह से उन तक पहुंचता, राहत की सामग्री दी जाती, वो लोग जो बाढ़ में फंसे हुए, क्योंकि बिहार में कैसे बाढ़ का एक सितम देखने को मिल रहा है मुजफ्फरपुर में, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के साथ साथ सबसे जरूरी है कि उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। और इसी चॉपर की मदद से ये राहत सामग्री जो बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जो लोग मौजूद है उन तक पहुंचनी थी ये। लेकिन दुखद यह है कि यही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दुर्घटना का शिकार हो गया। और ये तस्वीरें उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये क्रैश करता है और इसके बाद पानी में आधा डूब जाता है, क्योंकि जितने इलाके आप देख रहे हैं ये पूरे बाढ़ग्रस्त इलाके हैं। और यहाँ जो बाढ़ का पानी है वो किस कदर बढ़ा हुआ है, अंदाजा लगाइए कि जो ये हेलीकॉप्टर ये आधा डूब गया, क्रैश होता है, उसी पानी में गिरता है और आधा डूब जाता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। राहत सामग्री लेकर के हेलीकॉप्टर जा रहा था, लेकिन राहत सामग्री पहुंचती उसके पहले ही ये क्रैश हो गया। लेकिन कैसे हुआ ये क्रैश ये अभी तक नहीं पता लग पा रहा है।